Hello guys, today again we will learn about function. So what is function? So function is a block of code that perform a specific task that can be reused multiple times. What? Function is a block of code that perform a specific task and can be reused multiple times. So before writing the code, we all should know about what is function as what is method. So as I told you, function is a block of code. और मेथड क्या होता है? मेथड क्या होता है? मेथड किसी भी क्लास के अंदर अगर हम फंक्शन लिखे हैं तो हम उसको बोलेंगे मेथड्स। इट्स सिंपल कि क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन लिखना उसको हम कहते हैं मेथड्स। चलिए अब हम ये जो डेफिनेशन मैं आपको बताया हूँ अब इसको यूज़ करके देखते हैं। तो फंक सेकेंड क्लास है आज फंक्शन की, तो इसको फंक्शन डॉट फंक टू डॉट जावा नाम की क्लास फाइल बनाएंगे। और सबसे पहले हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजेएस। सो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे जो बार बार मैं बता रहा हूँ कि रीयूजेबल कोड, आज उसको समझेंगे। आज बहुत सारी चीज़ें अपन समझेंगे कोड पे। तो सबसे पहले हम पब्लिक स्टैटिक, ये स्टैटिक का मतलब मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं, जो ऐसा फंक्शन बना रहे हैं कि जो प्रिंट करके हमें देगा। क्या देगा? लेट सपोज अपन इस पे लिखते हैं हेलो, तो अब अपन अगर इस पे कॉल करेंगे प्रिंट, तो ये अपन को आउटपुट देगा। क्या आउटपुट देगा? हेलो। ठीक है, ये हेलो। तो अब यहाँ समझते हैं, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, ये ब्लॉक के अंदर लिखा गया हुआ कोड दैट कैन बी री यूज मल्टीपल टाइम। जो इस पे कोड में लिखा हुआ है वो अपन मल्टीपल टाइम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब एक बार कोड बना दिए, अब इसको दोबारा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अपन को क्या करना पड़ेगा? सिर्फ मेन मेथड में कॉल करना पड़ेगा, और हमेशा भी फंक्शन कॉल होता है मेन मेथड में। ठीक है, तो अब ये देखिए, प्रिंट लिखेंगे ये दोबारा कॉल हो जाएगा, फिर प्रिंट लिखेंगे ये दोबारा हो जाएगा। तो इसको अपन रन करके देखते हैं। ये देखिए, हेलो हेलो हेलो। ठीक है, तो ये हो गया रीयूजेबल कोड, ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी रीयूज मल्टीपल टाइम। अब जरूरी नहीं है कि एक फंक्शन बन गया एक क्लास के अंदर तो दूसरा फंक्शन नहीं बन सकता, नहीं, फंक्शन और भी बन सकते हैं। जैसे कि अपन एक बार और दूसरा फंक्शन बना के देख लेते हैं, इसके ऊपर बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड सम नाम का अपन एक फंक्शन बनाते हैं विथ पैरामीटर और विथ रिटर्न टाइप बनाएंगे। फिर इसको आज हम ड्राई रन करके देखेंगे कि व्हाट हैपेंस इन मेमोरी, मेमोरी में ये वर्क कैसे करता है, मेमोरी में क्या होता है, इसको अपन आज डीप में देखेंगे। और हम समझेंगे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, मेथड ओवरलोडिंग। आज अपन सब कुछ इस पे कवर करेंगे। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड सम नाम का अपन ने वेरिएबल फंक्शन बनाया है, जिसपे पैरामीटर पास किया है एक ए और इंट बी। ठीक, फिर अपन इंट सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसपे ए प्लस बी करेंगे, और अपन कर देंगे रिटर्न, रिटर्न करेंगे इस बार सम को। तो अपन रिटर्न करेंगे सम को, ये रेड लाइन इंडिकेट कर रही है, क्यों? क्योंकि अपन वॉइड रिटर्न करवा रहे हैं। तो वॉइड रिटर्न कुछ नहीं करता, वॉइड खाली रहता है ना। तो यहाँ अपन को करना पड़ेगा इंट, ये रेड लाइन हट गई। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, ये प्रिंट को एक हटा देते हैं। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, ये जो सम नाम का अपन ने फंक्शन बनाया है उसको कॉल करेंगे। क्या देखते हैं डायरेक्ट कॉल हो सकता है क्या? डालते हैं 3 या डालते हैं 5, क्या कोड रन होगा कि नहीं होगा चेक कर लेते हैं। कोड रन हुआ, पर अपन ने जो रिटर्न कराया है सम, उसको अपन ने प्रिंट नहीं करवाया। कोड तो रन हुआ, उसको अपन ने प्रिंट नहीं करवाया। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, इंट रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसपे कि स्टोर कर देंगे जो फंक्शन अपन ने कॉल किया है, और प्रिंट करा देंगे रिजल्ट। अब कोड रन कर जाएगा। तो ये देखिए हेलो, ये हो गया 8। तो इसको अपन फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब कोड को रन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आया हेलो, फिर आया 8। ये ऐसा क्यों आया हेलो? पहले हेलो क्यों आया फिर बाद में 8 क्यों आया? तो हेलो इसलिए आया, सबसे पहले जेवीएम लुक्स मेन मेथड, मेन मेथड में गया, मेन मेथड में फिर मेन मेथड की दूसरी लाइन में क्या है? प्रिंट, प्रिंट क्या है? मेथड। तो ये क्या करेगा? कॉल करेगा, किसको कॉल करेगा? अपने प्रिंट मेथड को। तो ये कॉल किया, तो कॉल करने के बाद सबसे पहले क्या किया? सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन हेलो। तो सबसे पहले क्या होगा? हेलो प्रिंट होगा। ठीक है, फिर हेलो प्रिंट हो जाने के बाद 8 प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि अपन ने उसको बाद में कॉल किया है ना, प्रिंट के बाद अपन ने 8 को कॉल किया है एज अ आउटपुट, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। ठीक है, यही समझाना चाह रहा था मैं। और अब क्या अपन को देखना है कि व्हाट हैपेंस इन मेमोरी। तो अपन एक वाइट बोर्ड यूज करते हैं। लेट सपोज
सबसे पहले हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड सम नाम का अपन एक फंक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फंक्शन, जिसपे इंट ए नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और दूसरा इंट बी नाम का वेरिएबल लेते हैं। जो फंक्शन के अंदर अपन वैल्यू ले रहे हैं इसको बोलते हैं क्या? पैरामीटर। ठीक है। और अपन इंट सम में अपन इसको ए प्लस बी करके क्या कर देंगे? स्टोर करा लेंगे सम नाम के वेरिएबल में। फिर क्या करेंगे? पब्लिक, अपन ड्राई रन कर रहे हैं व्हाट हैपेंस इन मेमोरी, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करेंगे। ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्लास बन गई, वो बना दिए मेथड। देन अपन क्या करेंगे? उसके बाद मेन मेथड में कॉल कर देंगे सम को। मेन मेथड में कॉल कर देंगे सम को। तो फंक्शन, जावा में जो फंक्शन होते हैं वो हमेशा स्टोर होते हैं मेमोरी में स्टैक की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? स्टैक की फॉर्म में। स्टैक क्या होता है? स्टैक क्या होता है अपन इसको अच्छे से समझेंगे। स्टैक मतलब क्या होता है? एक के ऊपर चीजें रखना, एक के ऊपर एक चीजें रखना। जैसे बंडल ऑफ बुक, मतलब कि एक बुक, फर्स्ट बुक रख दी, सेकंड बुक रख दी, थर्ड बुक रख दी, फोर्थ बुक रख दी, तो उसी को अपन कहते हैं स्टैक। तो उसी तरह से जावा में जो फंक्शन होते हैं वो स्टैक की फॉर्म में स्टोर होते हैं। ठीक है। तो और ये जो स्टैक है वो वर्क करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि फर्स्ट बुक रख दी, सेकंड बुक रख दी, थर्ड बुक रख दी, फोर्थ बुक रख दी। अब फोर्थ, जब अपन को फर्स्ट वाला जो बुक है उसको निकालने के लिए सबसे पहले अपन को फोर्थ बुक निकालनी पड़ेगी, फिर थर्ड वाली, फिर सेकंड वाली, फिर फर्स्ट वाली। इसलिए ये स्टैक जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट पर वर्क करता है। चलिए अब मेमोरी, व्हाट हैपेंस इन मेमोरी देखते हैं। ये है स्टैक, इसको बोलेंगे कॉल स्टैक। तो सबसे पहले जेवीएम लुक्स मेन मेथड। ठीक है। फिर मेन मेथड यहाँ अपनी जगह बनाएगा। सबसे पहले जो मेन है वो अपनी जगह बनाएगा। ठीक है। और मेन मेथड जो है वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करता है। फिर सबसे पहले हम क्या किए हैं? सम फंक्शन को कॉल किए हैं। ये जो सम है वो किसको कॉल करेगा? अपने फंक्शन को। जो ये फंक्शन है वो कॉल कर रहा है सम को। ठीक है। तो यहाँ सम जो है फंक्शन वो भी अपनी जगह बनाएगा। जो मेन मेन मेथड में है वो सम कॉल कर रहा है किसको? सम फंक्शन को। ठीक है। तो सम फंक्शन यहाँ कॉल हो गया। और जो फंक्शन होते हैं जावा में वो वेरिएबल के फॉर्म में स्टोर होते हैं। चीज़ें जो हैं वो वेरिएबल के फॉर्म में स्टोर होती हैं। ठीक है। तो ये हो गया सम। फिर अपन किस टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं? इन टाइप का। तो इन टाइप का जो वेरिएबल है वो यहाँ पास बन जाएगा। क्या हो जाएगा? सम इंट नाम का वेरिएबल जो है वो बन जाएगा। फिर मान लीजिए अपन यहाँ लिख देते हैं रिटर्न। क्या लिख देते हैं? रिटर्न। तो अपन रिटर्न कर दिए, इसका मतलब कि जो स्टैक के फॉर्म में जा रही थी चीज़ें, पहले अपन ने मेन मेथड में सम को कॉल किया तो सम यहाँ से कॉल हुआ। ठीक है। कॉल होने के बाद ऊपर सम गया तो सम अपनी जगह बनाया। और सम किस टाइप का है? इन टाइप का है, तो इन यहाँ हो गया। फिर अपन यहाँ कर रहे हैं रिटर्न। रिटर्न कर रहे हैं मतलब कि ये अपना डेटा हटाते हुए रिटर्न जाएगा नीचे की ओर। ठीक है। अपना काम किसने कर दिया? क्योंकि बोल दिया रिटर्न, मतलब यहाँ से तुम चले जाओ रिटर्न, और अपना स्पेस खाली करते हुए, तो ये रिटर्न कर दिया, ये नीचे आ गया। फिर मेन मेथड जैसे अपना काम कर लेगा वो भी मेमोरी से खाली हो जाएगा। यही होता है व्हाट हैपेंस इन मेमोरी, दैट्स द हैपेंस इन मेमोरी। तो अब हम देखेंगे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। सो फर्स्टली आई विल क्रिएट अ फाइल विच नेम इज swap func डॉट जावा। अपन एक कोड के माध्यम से समझेंगे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, तो ज़्यादा अच्छा समझ में अपन को आएगा। तो सबसे पहले आई विल राइट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस। ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं? पहले मेन मेथड में ही पूरा कोड लिख लेते हैं, फिर वो स्वैप फंक में अपन उसको डाल देंगे। तो स्वैप के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं? स्वैप में अपन इंट ए वेरिएबल लेते हैं जिसपे स्टोर करते हैं 10, और एक इंट बी नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसपे स्टोर करते हैं अपन 20, और इंट टेम्परेरी एक वेरिएबल लेंगे। तो टेम्प में अपन डाल देंगे ए की वैल्यू को, लॉजिक होता है बना हुआ है ऐसा लॉजिक, और ए को कर देंगे बी इक्वल टू पी, और जो बी की वैल्यू है उसको कर देंगे टेम्प में। तो ये लॉजिक बन के तैयार हो चुका है। और अपन अब इसको प्रिंट कराते हैं ए।
बी। तो ये हो गया स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विद द यूज ऑफ टेम्परेरी वेरिएबल। तो ए की वैल्यू अपन ने दी थी 10, तो यहाँ हो गई 20, और यहाँ अपन दिए थे 20, तो यहाँ हो गई 10। तो ये तो हो गया नॉर्मल कोड। अब अपन फंक्शन के माध्यम से इसको कैसे बनाए? तो कुछ नहीं करना है, जितना ये लॉजिक है सबसे पहले हम फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्वैप, जिसपे अपन आर्ग्यूमेंट दे देते हैं इंट ए इंट बी। और जो अपन नीचे लॉजिक बनाए थे एक बार ऊपर भी लिख लेते हैं, इंट टेम्प इक्वल टू ए इक्वल टू बी, देन बी इक्वल टू टेम्प कर देते हैं। तो ये स्वैप का अपन ने लॉजिक लिख लिया है। अब अपन इसको प्रिंट करा लेते हैं ए और प्रिंट करा लेते हैं बी। तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसको हटा ही देते हैं, और अपन फंक्शन को कॉल कर देंगे मेन मेथड से। तो हमने सीखा है कोई भी अगर फंक्शन कॉल करना है तो वो मेन मेथड से ही कॉल होगा। तो इसको अपन एक बार रन करके देखते हैं कि स्वैप हुआ कि नहीं। तो हो चुका है कोड रन, ये हो गया 20, ये हो गया 10। तो अब इस कोड में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। तो कॉल बाय वैल्यू वो होता है जो अपन फंक्शन बनाए हैं, कॉल किए हैं, और उस पर जो आर्ग्यूमेंट दिए हैं ए और बी, क्या दिए हैं ए और बी। तो ए का डेटा क्या है 10, बी का डेटा क्या है 20। तो ये जो स्वैप फंक्शन में अपन आर्ग्यूमेंट दिए हैं, तो एज अ पैरामीटर जो है वो क्या करता है, जो आर्ग्यूमेंट है उसकी कॉपी बनाता है। क्या करता है? कॉपी बनाता है। जो स्वैप फंक्शन है, जो अपन उसमें आर्ग्यूमेंट दिए हैं, जो डेटा स्टोर है 10 और 20, तो जो स्वैप में पैरामीटर है वो क्या करता है, आर्ग्यूमेंट में आर्ग्यूमेंट की कॉपी बनाता है। जो पैरामीटर है वो आर्ग्यूमेंट की कॉपी बनाता है। अब इसको अगर अपन देखना चाहते हैं, तो जो ये प्रिंट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन ए और बी लिखे हैं, इसको अगर मैं हटा दूं और मैं यहाँ पेस्ट कर दूं ए और बी की वैल्यू, तो क्या ये कोड वैसा ही रहेगा, स्वैप हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा? चेक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से तो स्वैप नहीं रहेगा। ये देखिए 10 और 20। तो कॉल बाय वैल्यू यही होता है, जो अपन फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट में वैल्यू जो देते हैं, वो स्वैप फंक्शन का जो पैरामीटर होता है वो आर्ग्यूमेंट की कॉपी बनाता है। क्या बनाता है? कॉपी बनाता है। जो ये फंक्शन है, अगर ये जो फंक्शन वर्क कर रहा है तो उसी में तो अपनी वैल्यू चेंज रहेगी। जब जो ये फंक्शन का कंट्रोल अगर मेन मेथड में आता है, तो वो वैल्यू सेम वैसी हो जाती है जैसे पहले थी। क्यों? क्योंकि कॉपी बनाता है ये। क्या करता है? कॉपी बनाता है। तो जावा में फंक्शन हमेशा कॉल बाय वैल्यू ही होता है, मतलब कि जो आर्ग्यूमेंट अपन पास करते हैं और फंक्शन का जो पैरामीटर होता है वो आर्ग्यूमेंट की कॉपी बनाता है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं लेता। जो ओरिजिनल वैल्यू लेता है उसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। थैंक सो नाउ आई एम गोइंग टू टीच अबाउट फंक्शन ओवरलोडिंग इन जावा। सो फंक्शन ओवरलोडिंग इन जावा, function overloading or method overloading in Java allows multiple methods to have the same name but different parameter either in number, type or both. It improves code readability and reusability. तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग अलाउज फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो अलाउज करता है मल्टीपल मेथड को जो कि सेम नेम से हो और डिफरेंट पैरामीटर हो जिनका। मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जिसका सेम नेम हो और डिफरेंट पैरामीटर हो। मेथड ओवरलोडिंग क्या? सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। तो फंक्शन ओवरलोडिंग ऐसा ओवरलोडिंग इसको कहा जाता है कि जो सेम फंक्शन में डिफरेंट पैरामीटर पास करे, मतलब जिसका फंक्शन सेम हो और जो नंबर ऑफ पैरामीटर है और टाइप ऑफ पैरामीटर है वो डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो अपन समझेंगे कि टाइप ऑफ पैरामीटर क्या है और नंबर ऑफ पैरामीटर क्या है और मेथड्स क्या है, मैं सब आपको समझाऊंगा। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो अपन चलिए देखें रूल्स क्या होते हैं। रूल्स फॉर मेथड ओवरलोडिंग, तो जो रूल्स होता है सेम मेथड का, तो सेम मेथड नेम होना चाहिए बट डिफरेंट पैरामीटर होना चाहिए। जो मेथड का नाम है वो सेम होना चाहिए और डिफरेंट पैरामीटर होना चाहिए। तो डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर और डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए और नंबर ऑफ टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। मतलब कि जो नंबर ऑफ पैरामीटर है वो सेम हो पर उसका टाइप जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। और रिटर्न टाइप डज नॉट प्ले अ रोल इन मेथड ओवरलोडिंग, मतलब कि जो रिटर्न टाइप है वो इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करता मेथड ओवरलोडिंग में। तो चलिए हम एक प्रोग्राम के माध्यम से अपन को आपको हम सब चीज़ समझाते हैं, मतलब अपन समझते भी है। सो फर्स्टली आई विल write a program. Firstly, I will create a class which name is overload. Public class overload. Firstly, I will write public static void main string RJS.
तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है? फंक्शन ओवरलोडिंग ये होती है कि सेम मेथड होना चाहिए और उसमें डिफरेंट पैरामीटर होना चाहिए। तो अपन एक फंक्शन बनाकर देखते हैं, मेथड बना के देखते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या समझाना चाह रहा हूँ। वो कोड के माध्यम से अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक इंट सम। सम नाम का अपन ने एक फंक्शन बनाया है जिसमें अपन पैरामीटर देंगे इंट ए और इंट बी, और इसका जो आउटपुट है वो अपन यहाँ डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या कर देंगे? ए प्लस बी। ठीक है, तो ये एक फंक्शन हो गया। अब अपन दूसरा फंक्शन बनाते हैं। पब्लिक सेम फंक्शन, सेम मेथड के नेम से अपन एक फंक्शन बनाएंगे। जैसे जो ये सम है वो दूसरा फंक्शन भी सम नाम का होगा, पर उसमें डिफरेंट पैरामीटर होंगे, टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होंगे, लाइक कि पब्लिक स्टैटिक इंट सम। तो इसमें टाइप नंबर ऑफ पैरामीटर इसमें कितने हैं? 2। नंबर ऑफ पैरामीटर मतलब कि अपन ने कितनी उसमें वैल्यू पास की, जैसे इंट ए इंट बी, तो ये 2 हो गई। अब इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर अपन 3 करेंगे, ए इंट बी इंट सी। तो अपन इसमें रिटर्न करेंगे ए प्लस बी प्लस सी। तो ये भी एक फंक्शन बन गया। और एक फंक्शन और बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड इंट सम, जिसपे अपन इस बार अपन लेते हैं इंट नहीं, फ्लोट ले लेते हैं। फ्लोट लेते हैं और फ्लोट ए फ्लोट बी, और इसको रिटर्न कर देते हैं ए प्लस बी। क्या ये कोड वर्क करेगा? चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अपन सम इंट जो नंबर ऑफ पैरामीटर जिसके 2 है उसको प्रिंट करा लेते हैं, 2 3। फिर प्रिंट करा लेते हैं सम मेथड को कॉल करते हैं। अब कौन से मेथड के लिए? अब अपन जिस पे नंबर ऑफ पैरामीटर 3 है उस पर डाल देते हैं 1 2, इस पे भी डाल देते हैं 2, और प्रिंट करा लेते हैं थर्ड वाला फंक्शन। तो उस पर किस टाइप का वैल्यू स्टोर किया अपन? फ्लोट। तो इस पे डालते हैं 1.2। इस पे लिखना पड़ेगा f क्योंकि अपन फ्लोट टाइप की वैल्यू डाल रहे हैं, और 2.3 f। क्या कोड रन कर रहा है? चेक कर लेते हैं। यस, तो 2 + 3 5, 1 2 + 2 कितना हो गया? 1 + 2 3, 3 + 2 5, और 1.2 f 2.3 f, इसको करेंगे तो 3.5 एफ हो जाएगा। तो मैं यही समझाना चाह रहा था कि मेथड ओवरलोडिंग सेम फंक्शन हो जिसपे और डिफरेंट पैरामीटर हो। तो देखिए ये तीनों के सेम फंक्शन है और डिफरेंट पैरामीटर है। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ पैरामीटर भी सेम होते हैं, जैसे कि इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर 1 2 और फ्लोट सम में 1 2, नंबर ऑफ पैरामीटर क्या है? सेम है, बट क्या है इसमें डिफरेंट? टाइप ऑफ पैरामीटर अलग है, डिफरेंट है। मतलब ये फ्लोट है तो ये इंट है, तो इसलिए ये वर्क कर गया। अगर यहीं मैं इंट और यहाँ भी इंट लिया होता तो ये वर्क नहीं करता। तो वही समझाना चाह रहा था कि नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए या टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, नाउ वी कॉल इट अ डे।